बिहार में 5 विधायक एमआईएम के जीतने की खुशी में दिल्ली के सुंदरनगर इलाके में एआईएमआईएम ने एक प्रोग्राम कर जश्न मनाया। इस मौके पर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। ये प्रोग्राम एसटी सेल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल रामटेके और सीमापुरी विधानसभा के अध्यक्ष मन्नार मसूदी और वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद अफसर ने किया। इस मौके पर सीमापुरी विधानसभा के अलावा कई वार्डों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमाई, दिल्ली प्रदेश महासचिव मोहम्मद अकरम नेताजी और महासचिव शुएब मंजर के अलावा भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने जश्न मनाते हुए बिहार के जीत के साथ साथ दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव पर भी चर्चा की और कहा कि हम यहां पर 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित सभी मिलकर वोट करेंगे और एक अच्छा नतीजा निकल के आएगा। जब वोट नहीं डालोगे तो कोई भी जीतने का नहीं। अगर हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, अगर पब्लिक उसको वोट दे रही है तो वो जीत के संसद में जाता है। अगर वो संसद में नहीं जाएगा तो तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा? आज अल्लाह का हुक्म है, बिहार के अंदर 5 सीट सभी भाइयों ने वोट दे रही है। वहां जब जीत का आएगा उसकी खुशी मना रहे हैं। ठीक है जी, यही कहना है। हमारे जो 5 एमएलए जीत के आए हैं उनकी खुशी का इजहार करने का प्रोग्राम है और तमाम हमारे दिल्ली प्रदेश के जिम्मेदार और हमारे सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तशरीफ लाए। हिंदुस्तान की राजनीति में पहला बैरिस्टर महात्मा गांधी, उसको क्या बना दिया भैया? महात्मा, राष्ट्रीय पिता है ना भाई। दूसरा बैरिस्टर भीमराव अंबेडकर, उसका दलितों से क्या बना दिया? बाबा भीमराव अंबेडकर। उनके विचार भी अच्छे हैं। तीसरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप क्या बनाना चाहते हैं बस ये बताओ। एमआईएम जब सबकी आवाज आएगी, जब समझ में आती है बात। वक्त आ गया है अपने इत्तेहाद को मजबूत करने का। वक्त आ गया है कायदे मिल्लत, हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधों को मजबूत करने का। वक्त आ गया है अपनी सियासत को मजबूत करने का। वक्त आ गया है अपने लोगों को ऐवानों में भेजने का। वक्त आ गया है अपनी आवाज को बुलंद करने का। बस एक ही बात है कि मुत्तहिद हो जाइए। आपने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या हाल हुआ। पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने बड़ी खूबी से अपना काम किया और हमारी इस प्रोग्राम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की है। और कार्यक्रम का मुद्दा तो आपको पता ही है। हमने तो इलेक्शन से पहले ही सोच लिया था कि हम जीतने वाले हैं और जश्न जरूर करेंगे जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। और आज वो मौका भी था। हम चाहते थे कि सारे अपने पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है सारे लोगों को बुला के हम यहाँ पे आप सभी के साथ इस खुशी को बांटें। और सदर साहब शुएब जमाई साहब का भी शुक्रिया, क्योंकि उनका आपने देखा होगा कि वो रोज बोल रहे थे कि ये एमआईएम की मीटिंग है। तो मैं ये कहूँगा कि ये एमआईएम की नहीं, ये सुंदरनगरी की मीटिंग है लोगों की, जहाँ पे हम सिर्फ पार्टी की बात नहीं करने वाले। तो कई बार सदर साहब से हमने इस क्षेत्र के प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है कि यहाँ पे बढ़ते हुए नशा के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, औरतों की सुरक्षा के मामले कई सारे बढ़ते जा रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको किसी पार्टी ने एड्रेस नहीं किया है। और उसी नाते से हम चाहते हैं कि यहाँ से एक सही उम्मीदवार इस पार्टी के बातों को विधानसभा, एमसीडी, मेयर तक सारी जगह पे बातें पहुंचाएं और
काफी बुलंदी से ये आवाज हमारी पहुंचे ताकि सरकार की नजर में आए हम और हमारे इस क्षेत्र में काम किया जाए। सदस्य साहब को ये भी बताना चाहूंगा कि सुंदर नगरी से दिल्ली की शुरुआत होती है, यहाँ से आगे दिल्ली का गेट है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सुंदर नगरी से सिर्फ दिल्ली की सीमा ही नहीं तो दिल्ली की राजनीति भी चालू होगी। और हमारी पार्टी इस आने वाले इलेक्शन में, एमसीडी इलेक्शन में और उसके बाद विधानसभा इलेक्शन में भी हम कुछ करके दिखाएंगे जिससे पूरे दिल्ली प्रदेश में हमारा नाम होगा। में बिहार के लोगों को मुबारकबाद पेश करने का दिन है और हम चाहते हैं कि उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाए। क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। पिछली मर्तबा भले ही हमें 5 सीटें आई थी, बिहार के इलेक्शन में भले ही हमें 5 सीटें मिली थी पिछली मर्तबा भी, लेकिन उस वक्त हमारे वोट 5 लाख थे। आज वो वोट बढ़कर के दुगने हो गए, आज 10 लाख वोट बन गए। 5 सीटें जीती, 1 सीट पे हमें जबरदस्ती हराया गया, 6 सीटें बन जाती। जमील चौधरी, इकबाल हसन, शकील कुरैशी, शाहरुख खान, सरफराज भाई जी, डॉक्टर राहुल रामटेके साहब का स्वागत कर रहे हैं। झप्पड़ भाई माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर मिर्जा साहब और वलीम भाई जो खजूरी खाद से आज बनाए थे, वो जरा आगे तशरीफ ले। कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चले थे हमारी कश्ती डुबाने, तुम तो डूबे शायर, कांग्रेस की भी नैया डुबा गए। दिल्ली की विभिन्न विधानसभाओं में नजर आ रहे हैं। आज हम सीमापुरी की विधानसभा में मौजूद हैं, महिलाओं का स्वागत कर रहे हैं और को लेकर बढ़िया तरीके से जश्न मना रहे हैं। तो रामटेके AIMIM ने परसेंटेज जीत हासिल की है। क्या बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सीमांचल के आवाम का, जिन्होंने मजलिस की क़यादत पे भरोसा किया और पूरे देश में एक बहुत बड़ी नैरेटिव बनी है। पूरे देश के हिमायत के कार्यकर्ता खुश हैं। दिल्ली के साथियों ने भी बहुत संघर्ष किया और हमने भी बिहार में जाके मेहनत की और अलग अलग इलाकों से लोग आए थे। और कल ओवैसी साहब ने अपने स्पीच में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली का भी नाम लिया। मैं सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी छोटी छोटी कोशिशें थी, लेकिन उन तमाम विधायकों को मुबारकबाद जो बिहार के ऐवान में जाने वाले हैं। उन लोगों को करारा तमाचा मिला है जो हमारे सदर मजलिस को एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, चरमपंथी कहते थे। आज बिहार के आवाम ने उनको जवाब दिया है और जो लोग हमें बी टीम कहते थे वो खुद आज वोट कटवा बने घूम रहे हैं। तो ये सबक है उन लोगों के लिए जो मगरूर हो गए थे, जो बहुत बड़बोलेपन थे, बड़े बड़े नेता थे। कोई कहता था कि अगर ये अख्तरुल ईमान जीत गए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, शायद पप्पू यादव जी ने कहा था, पता नहीं आज कहाँ घूम फिर रहे। वो कुछ कह रहे थे एक शायर साहब के, भाई इनके हेलीकॉप्टर में तेल कहाँ से आता, हमारी पार्टियाँ तुम्हारे बाबा के घर से थोड़ी आता है, इटली से तो नहीं आता। सियासत में तो अब इनके हेलीकॉप्टर का पेट्रोल ऐसा खत्म हुआ है कि खट 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 वहीं बिहार में डूब गया। जहाँ जहाँ ये गए वहीं वहीं कांग्रेस हारी। अगर इस तरह देखेंगे इंशाल्लाह, और हमारे 5 विधायक जीतते जीतते रह गए 200 वोट से, 250 वोट के मार्जिन से। इसको भी हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। ये आज जो आपने देखा, ये तो चूंकि साथियों का मन रखने के लिए, अगर हम सेलिब्रेट तब करते हैं जब महागठबंधन भी जीतती। जहाँ महागठबंधन यहाँ से क्या हुआ कि वो बीजेपी को हराने में नाकाम रहे। अगर वो उसको हरा देते और भाजपा को रोक
देते तो हम ज़्यादा यहाँ से जीतेंगे। नगरी में भी SC रिजर्व सीट है, यहाँ से हमारे दलित कैंडिडेट खड़े होंगे। दिल्ली के अंदर दलित, मुसलमान, हिंदू सबको हम यहाँ से कैंडिडेट के तौर पर लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी सबकी पार्टी है और ये नैरेटिव भी जाना चाहिए। अच्छा, जल्द आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता हैं वो कश्ती को जंप करने वाले हैं और वो अपनी कश्ती छोड़ करके मजलिस का हाथ थामने वाले हैं, मजलिस के पतंग पे लहराने वाले हैं। बहुत जल्द ये आपको खबर मिलेगी। अच्छा, 2027 में अपने कितने प्रत्याशी उतारने जा रही है और कितनी सीटों पर मजलिस चुनाव लड़ेगी? 150 इंशाल्लाह। बिहार में 100 के लिए कहा था, कुल 25 में चुनाव लड़, क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा? 150 सीटों की हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखेंगे कि कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं बेहतर तरीके से। क्या उम्मीद है दिल्ली से मजलिस को? बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। इस बार ऐवान में हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ से इस बार मजलिस के जो कॉरपोरेटर है वो बन गए हैं। हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जिस भी दिन पार्टी के इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे हमारी जीत डेफिनेटली होने वाली है पार्टी की, और हम जरूर जश्न करेंगे। एक लोगों तक ये मैसेज लेकर जाना चाहेंगे कि मजलिस पार्टी अगर जो बिहार में कर सकती है वही हम दिल्ली में दोबारा दोहराना चाहेंगे, और इसकी शुरुआत हमने कर दी है। ज़मीनी स्तर पे काम चालू कर दिया है। 2027 के MCD इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी है, और जैसे आपने सदर साहब की बात सुनी, हम पूरी ताकत के साथ ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे और ज़रूर हम कई सारी सीटें निकालेंगे। हम उन 5 लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं, सीमापुरी विधानसभा की तरफ से नहीं, पूरी दिल्ली MIM की तरफ से। ये प्रोग्राम सीमापुरी विधानसभा में हुआ है और हम इस जश्न की खुशी में ये प्रोग्राम हुआ है, जो हमारे 5 विधायक बड़े अच्छे मार्जिन से जीत गए। आप सीमापुरी विधानसभा से अध्यक्ष हैं और यहाँ पर 3 वार्ड है, निगम के चुनाव कुछ दिनों बाद यहाँ होंगे, तो क्या लगता है कि तीनों वार्डों में चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर अच्छा रिजल्ट रहेगा? 2 वार्ड पर तो हमारा पक्का है, तीसरे वार्ड दिलशाद गार्डन में जो है ना हम ध्यान कम दे रहे हैं। नगरी और सुंदर नगरी तो पक्का है, दोनों में लड़ेंगे।